सैनी साहब बताएं, ये जो सड़क है जो बन चुकी थी इसको वापस क्यों तोड़ा जा रहा है और आखिर अगर ये दोबारा बनेगी तो बनेगी कब तक? देखिए, सबसे मैं बताना चाहूँगा इसमें कि ये जो सड़क आज से 6 साल पहले बनी थी और इसके आपने देखा होगा ये रोड काफ़ी ख़राब बना था। इसमें मटेरियल जिस तरह का लगना चाहिए तो लगा नहीं पाए थे ठेकेदार। तो हमने संबंधित ठेकेदार को बार बार उनको नोटिस देकर उनको बुलाया यहाँ पे और वो ठेकेदार यहाँ आया, उसको सारा चीज़ दिखाया और उसके बाद हमने संबंधित ठेकेदार को इसको दोबारा बनाने कहा। तो ये वो संबंधित ठेकेदार इसको दोबारा बना रहा है और इसके अलग से कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। जो पहले उन्होंने बनाया था हमने इसकी पेमेंट नहीं की थी और उसी पेमेंट में ये बना रहा है। मतलब जो पहले सड़क बनी थी वो अच्छी नहीं बनी जी, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो हुआ, इसी वजह से इसकी क्वालिटी कम थी, गुणवत्ता कम थी। गुणवत्ता कम थी, लेकिन अब दोबारा बनवाए जा रहे हैं। तो नगर पालिका किसी भी प्रकार की कोई अन्य पेमेंट नहीं करेगी? अन्य पेमेंट नहीं है, इसकी पहले से पेमेंट की हमने रोक दी थी और जो ये रोड बनने के बाद इसकी जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी। अच्छा, अब ये कितने दिन का टारगेट रखा गया है, कितने दिन में बन जाएगी? 2 महीने के अंदर रोड बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही कई जगह रोड और भी हैं जो खराब है और वो बताए जा रहे हैं कि वो साल में 2-3 बार बना भी दिए लेकिन अभी वो खराब है, उनकी हालत ऐसा है। ये एक ब्रह्मचारी रोड जो बना है इसके एक बार ये शायद 2 बार बन चुका है। इससे पहले इसके भी हमने संबंधित ठेकेदार को कई बार कह चुके हैं और उसको नोटिस जारी किया है। तो वो उससे भी कहा है तो वो भी इस काम को जल्दी शुरू करने की कह रहा है और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इस काम को शुरू कर देंगे। तो इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि उस रोड पे पार्किंग की काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे पार्किंग व्यवस्था को लेके एक हॉस्पिटल है, वो काफ़ी रोड जाम रखता है, तो वो भी एक समस्या है शहर में। जैसे अतिक्रमण ज़्यादा हो रहे हैं, उसको लेकर के जाम की स्थिति बन जाती है, तो उस पर किस तरह से नगर पालिका काम करने वाली है? अभी हमने जैसे वो जो जाम हल्की इस रोड पर लगता है वो सुशीला हॉस्पिटल या बना हुआ है। तो उस हॉस्पिटल में जो मरीज वगैरह आते हैं तो वो अपनी गाड़ी इधर उधर खड़ी कर देते हैं, जो बाइक वगैरह है। तो हमने सुशीला हॉस्पिटल को कई बार नोटिस दे चुके हैं इस बारे में कि अपने वो पार्किंग बनाएं या अपनी गाड़ियाँ जो के आती हैं उनकी कोई व्यवस्था करें। तो अब हम एक बार दोबारा से नोटिस जारी करेंगे और वो अपनी व्यवस्था खुद बनाएं। इसके साथ शहर में और कौन से रोड हैं जो दोबारा से बनने जा रहे हैं? दोबारा से या नए बनेंगे? पहली बार नया तो अभी जैसे माजा चुंगी चौक बनी रहा है। हमारी जल्दी से जल्दी कोशिश है कि जो हमारा मसानी चौक से लेके 11 भट्टा बाजार होते हुए इस रोड को हम जल्दी बना पाएँ, क्योंकि काफ़ी जर्जर हालात में है। तो इसके लिए हम प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और इसका कुछ हमारे पास कमेटी में कुछ बजट की कमी है। हम प्रयास करेंगे बजट हमारे पास जल्दी मार्च तक आ जाए और हम शहर के अन्य जितने भी सड़कें हैं उसको एक काम शुरू कर सकें। तो आपने जैसे करीब 20 के आसपास एजेंडे पास करवाने की बात रखी थी, तो उसमें से क्या रहा? काफ़ी दिन हो गए, अब तक कोई एजेंडा पास नहीं हुआ। नहीं, एजेंडे तो सब जो है उन्होंने जैसे हमने डीएमसी पास भेजे वो सब उनके पास होकर आ गए हैं। लेकिन फिलहाल हमने जो हमारे पास यही साहब है, जो भी अधिकारियों से कह दिया गया है कि आप इनके जो भी सभी सड़कों के एस्टिमेट तैयार करने के लिए, और एस्टिमेट तैयार होने के बाद हम फिर देखते हैं कि हमारे पास जो बजट के लिए हम प्रयास करेंगे आदरणीय रामविलास शर्मा के माध्यम से कि सीएम साहब के माध्यम से जो भी व्यवस्था बन पाएगी हम इस शहर के लिए एक बजट लाने का प्रयास पूरा किया जाएगा। सड़क और अलग से कुछ बहुत सारी जो सेवाएं नगर पालिका की तरफ से सुचारू रूप से की जाती है, वो अन्य क्या क्या सेवाएं और यहाँ पर देखने को मिलेंगी? महेंद्रगढ़ में किस प्रकार का विकास आने वाले समय में महेंद्रगढ़ की जनता उम्मीद कर सकती है? आने वाले समय में अभी जैसे अपने यहाँ नगर पालिका के पास में एक अच्छा सा जो कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा 2.5 करोड़ के लागत से, और साथ ही पार्क में और व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और देवलाल पार्क का भी जो फाइलें हैं वो हमने यहाँ भेजी हुई है, वो भी जल्दी से हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। और साथ में हमारी जो स्ट्रीट लाइटें हैं जी जो लगी हुई है, इस स्ट्रीट लाइट पे भी हमारा काम चल रहा है कि हमारे पूरे शहर की जितनी भी स्ट्रीट लाइट है इनको बदल दी जाए और जो खंभे बीच में है, रोड के बीच में है इधर उधर, उनको सुव्यवस्थित तरीके से लगा दिया जाए ताकि शहर को एक अच्छा लुक दिया जा सके। सड़क की बात छोड़ दें और इन सभी की बात छोड़ दें तो कुछ शौचालय बनने शुरू हुए थे जो शायद इस सड़क के समय ही बनने शुरू हुए थे, लेकिन लगभग 5 शौचालय ऐसे हैं जो सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो चाहे कोर्ट के पुरानी कचहरी के सामने यानी जो किला है उसके सामने या फिर पार्क है उसके अंदर, वो निर्माणाधीन है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। इतनी लेट लतीफ़ी कैसे? अभी जैसे जो ठेकेदार था जो उन्होंने काम बीच में सही है कि बीच में अधूरा छोड़ दिया था, चले गए थे और हमने बार उनसे क्योंकि बाहर के ठेकेदार थे हमने उनको बुलाया है और अब वो काम चल रहा है।
अच्छा। और वो मेरे ख्याल से लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर उन शौचालय को दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा। सभी शौचालय जो भी शौचालय। जो नवनिर्मित जो शौचालय के ऊपर जैसे कई नाम देने थे, आपने रखा था कि कहीं कैंची मोड़ पे ये चौक बनना है, यहाँ महाराणा प्रताप चौक, सतनाली चौक वो जो पे बोलते भी हैं बात हुई है, और काफ़ी राजपूतों ने ये कहा है कि यहाँ महाराणा प्रताप चौक बनाया जाए। तो इस पे किस तरह से क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि ये भी आपने एजेंडे में रखा था? देखिए, हमने ये एजेंडा पास करने के लिए हमने DMC साहब के साथ नारों भेजा था, लेकिन इन चौक के ऊपर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन डाल दिया है बनाने के लिए। तो इसके लिए हम दोबारा प्रस्ताव करके और दोबारा से इन चौक दोबारा नामकरण किया जाएगा। ऑब्जेक्शन में सर क्या, किस तरह का ऑब्जेक्शन? अभी वैसे कुछ खास लिखा नहीं, बाकी उन्होंने यही कहा है कि इसको दोबारा से विचार विमर्श के लिए हमारे पास भेजा है। राजनीति से पहले आप सामाजिक सेवाओं में काफ़ी एक्टिव थे। नेकी की दीवार जैसी योजना चल रही थी, क्या अभी भी वो सुचारू रूप से जारी है? नेकी की दीवार तो अभी चले रही है, वर्तमान में जारी है। और बाकी भी जो कुछ ये ज़रूर है कि इसमें हमें समय की कमी के कारण कुछ काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता है जितना मैं कर पाता हूँ कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि भाई रमेश सैनी जी काफ़ी दिन हो गए हैं और जिस तरह से जो वादे किए थे अब वो उस वादों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, पिछले जो अभी हमें जैसे बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में 3 महीने तो ऐसे निकल गए थे जैसे मतलब वो प्रधान की वजह से कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी, और उसके बाद 3 महीने ऐसे निकल गए कि जो हमारे पास जो अधिकारियों की कमी थी, जैसे JE ME सेक्रेटरी हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, उनको अभी हमारे पास 1 महीने से लगभग वो आए हैं। तो अब हम आने के बाद अब काम जैसे आप देख रहे हैं कुछ शुरू हुए हैं, और आने वाले समय में काफ़ी काम आपको देखने को मिलेंगे। शहर में काफ़ी विकास कार्य की करवाए जाएंगे। कई जगह, और इस जगह की बात करें तो जल भराव हो जाता है, इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा? जल भराव के लिए सहज जन स्वास्थ्य विभाग से मिलकर हम एक योजना तैयार कर रहे हैं जी। और इस योजना के तहत शहर में सभी जहाँ सीवर नहीं वो सीवर लाइनें डाली जाएगी, और जहाँ पे पानी की लाइनें हैं, जैसे वो जहाँ टूटी हुई है, जहाँ दोबारा बदला जाएगा सभी को, और जहाँ पे पानी भरता है उसके भी कहीं पे वाटर टैंक जैसे कहीं भी जगह मिलेगी वाटर टैंक बना दिया जाए, ताकि शहर से पानी यहाँ तो कुछ घरों में पानी भर जाता है जब बारिश वगैरह आती है, क्योंकि ढलान में घर हैं। और एक और समस्या जो काफ़ी समय से है गंगा देवी हॉस्पिटल के पास राज गार्डन के सामने, जहाँ पर जैसे ही आप नवनियुक्त हुए उसी समय नारियल भी फोड़ा गया था और वो कहा गया था कि ये काम सबसे पहले किया जाएगा। ऐसा है, वो अभी जो PWD विभाग द्वारा वो रोड बनाया जाना है और वो प्रस्तावित है, और वो उसका बजट पास हो चुका है, और वो ये जैसे रोड कैंची से लेकर सेलंग तक बनना है। अच्छा। तो उस रोड के लिए हमें जो PWD वाले जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कर देंगे, और जब ये रोड बन के तैयार उसके बाद नगर पालिका द्वारा इसके साइड में वाइडनिंग और नाले का निर्माण करवाया जाएगा। जैसे आनंद फानन में सीवरेज डाले गए, और सीवरेज की बताया गया कि इनकी जो साइज़ है बिल्कुल छोटा डाला गया, और जिससे जो मेन जो मार्ग है उसका पानी निकलने में दिक्कत आ रही है, और अब भी वो काम 10 का 10 पड़ा है, वहाँ पर जो होल है वो खुले हुए पड़े हैं। पानी की जो सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, तो वो क्या सीवरेज भी दोबारा डाले जाएंगे? नहीं, सीवर दोबारा डालने की अभी जहाँ तक मैं सोच रहा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनको जैसे ये अगर हम सभी इस स्थिति में करें कि जैसे इसके अंदर थैली वगैरह ना जाए, इस तरह के हम भी प्रयास करें सभी शहरवासी, क्योंकि मेनली जो शेयर रुकते हैं ये थैली वगैरह से ही रुकते हैं। तो हमारा प्रयास रहे कि थैली भी हम आने वाले समय में थैली के प्रयोग को भी हम ना करें, इसके लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।